हेलो जी, नमस्कार, राधे राधे, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने चैनल निशा व्लॉग्स में। और जी आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। अभी सुबह सुबह का टाइम है, 5:30 बज रहे थे। तो जी जो कि वीडियो है मैं 5:30 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ और मैं उठी थी आज 4:30 बजे। 4:30 बजे मेरी आँख खुल गई थी। तो 5-10 मिनट मतलब लेटी रही, फिर उठ गई, थोड़ा पानी वानी पिया, थोड़ा फ्रेश हुई अपने आप को। और एक गिलास पानी लेके ना मैं इधर ही किचन में बैठ जाती हूँ 5-10 मिनट के लिए, क्योंकि एकदम उठते ही ना थोड़ी सी एनर्जी नहीं होती। तो पानी वानी पिया, अपने आप को बाहर की तरफ देखते हो ना, जब से ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और आज तो इतना अच्छा मौसम हो रहा था। गेट खोला था ना तो सुबह से ही ऐसे मन कर रहा था कि बस यहीं बैठ जाऊं। मगर क्या होता है ना कि काम जब आपको इतने सारे हैं, आपको पता है पूजा भी करनी है, नाश्ता तैयार करना है, तो आपको फिर इस हिसाब से ही अपना जो है रूटीन बनाना पड़ेगा कि जल्दी उठना पड़ेगा, सारे काम आपको अपने टाइम पे मैनेज करने होंगे। तो यहाँ मैं कान्हा के लिए दूध बॉईल कर रही हूँ और ये उनके भोग के लिए मैंने एक अनार और एक आम फ्रूट्स का भोग लगाना है। तो यहाँ मैंने आटा गूंद लिया है। भिंडी को अच्छा मैंने नाइट में ही कट करके रख दिया था, सारी चीज़ें बिल्कुल कट कर देती हूँ ना। तो सुबह नहा कर आई थी, सबसे पहले मैंने भिंडी बनाई और झाड़ू पोछा तो मैं नहाने से पहले कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और काम इतने सारे हैं। तो जी अभी मैं कान्हा को उठा रही थी कि भाई उठ जाओ, सुबह हो गई है, क्योंकि इनको उठाना और सुलाना दोनों एक ड्यूटी है हमारी। जब हमने इनको रख रखा है तो इनको उठाया है। और जो भी पहले पूजा करने से पहले जो है, जो भी मंदिर के जो बर्तन होते हैं उनको धोया, साफ़ करा। इधर दूध भी बॉईल हो रहा था। और अगर आप जल्दी उठते हो तो आपके ये सारे काम जो होते हैं पूरे दिन के, जो आपका टारगेट होता है ना कि आपको पूरा दिन अपना कैसा बनाना है, वो आपके हाथ में है। आप जब चाहें, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि इंसान की जो एक लाइफ होती है वो क्या है कि आप अपना जो रूटीन है, आपकी दिनचर्या कैसी है, आप किस हिसाब से जी रहे हो। ये नहीं कि हम 10-10 12-12 बजे उठ रहे हैं तो पूरा दिन हमारा, आधे से ज़्यादा जो टाइम है हमारा सोने में निकल गया, और घर के जो काम है फिर वो उसी हिसाब से लेट रहेंगे, सारे काम आपके पेंडिंग में पेंडिंग रहेंगे। तो चलिए, इधर जो मैं कान्हा जी के भोग के बर्तन वगैरह हैं वो धो कर ले आई। अभी मैं इनको स्नान करवा रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने गंगा जल ले लिया है लोटे के अंदर, क्योंकि रोज़ाना इनका जो स्नान होता है वो गंगा जल से होता है। अब जो है इनको नहला धुला कर इनको ड्रेसअप कर देना है। और फिर पता है क्या है, यहाँ की पूजा करने के बाद फिर मेरे को मंदिर भी जाना है। तो सुबह का जो आधा घंटा या 20-25 मिनट, 25 मिनट जो होते हैं ना, वो भगवान जी की पूजा में ही निकलते हैं मेरे। इनकी पूजा में निकलते हैं, क्योंकि फिर तो ये है पूरा दिन घर के काम में ही भी व्यस्त होना है। तो आपका जितना जो सुबह का टाइम है, आप कोशिश यही करें कि अगर थोड़ा बहुत टाइम निकाल के अगर जल्दी उठकर ये सारे काम कर सकते हैं तो कर लें। तो यहाँ पे जो है ठाकुर जी को नहला दिया, शालिग्राम जी को भी मैं तिलक कर दूंगी और इनको जो है मंदिर में स्थापित कर दूंगी। तो ये बस दो ही चीज़ों का स्नान होता है और सब मैं बस गंगा जल की छींटे वगैरह लगा के यहाँ जो है कि पहले अभी दिए बनाने हैं। 2 दिए जलाती हूँ, जैसे एक माता रानी का है और एक हमारे ठाकुर जी का है। तो 2 दियों से आरती होती है और एक दिया मैं तुलसी पे जलाती हूँ। तो आज हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि तुलसी पे तो दिया ले जाना ही बहुत भारी पड़ गया। फिर मैंने अंदर ही यहीं रख दिया था, मंदिर के साइड में ही। तो अभी क्या है कि अभी सुबह के बज गए थे, आई थिंक 5:45 का टाइम हो गया था। मैंने आटा भी गूंद लिया है, कान्हा जी का स्नान, नहलाना धुलाना, क्योंकि देखो ये सारे काम में भी ना बहुत टाइम लग जाता है। छोटा छोटा काम है, धीरे 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 इनको नहलाना धुलाना। भोग है इनका, जैसे कि अभी दूध बॉयल हुआ है या कुछ भी खाने में बनाती हूँ तो जो भोग लगा सकती हूँ ना इनका लग जाए, तो वो उन चीज़ों का भोग लगता ही लगता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पहले आरती कर लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं मंदिर होकर आऊँगी। तो ये सब पूजा का काम कंप्लीट होगा ना, फिर इसके बाद मेरे को नाश्ता रेडी करना है। और नाश्ते में आपको मैंने दिखाया ही है, मैंने भिंडी बनाई थी, जो कि मैंने, क्योंकि जो सुबह डुगू टिफ़िन में ले जाता है ना, वो ना मैं रात को ही डिसाइड कर लेती हूँ कि क्या बच्चों के लिए मुझे बनाना है, क्या इनको देना है। क्योंकि सुबह सुबह तो इतना मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं ये डिसाइड करूँ बच्चों के लिए क्या बनाऊँगी, इनको क्या देना है क्या नहीं देना। तो इसीलिए नाइट में ही ना ये सब चीज़ें अगर आपको पहले से ही हम करके रखें तो कभी भी आपको बर्डनेबल नहीं होगा। सुबह सुबह आप जो है अपने घर के
जो ये सारे काम हैं इनको भी और जो काम है उनको भी टाइम दे सकते हो। तो यहाँ मैंने दूध भी रख दिया है, भगवान जी को पिला ही दिया था, और फ्रूट्स वगैरह रख के फिर मैं चली गई थी मंदिर। तो अभी मंदिर से आने के बाद अब लगी है बारी, जल्दी से इनका टिफ़िन रेडी करती हूँ बच्चों का, डुग्गू का ही। और यहाँ पे मैं अपना जो है मेथी वाला पानी जो है इसको बॉईल कर रही हूँ। तो जितनी देर में मैं नाश्ता रेडी करूँगी ना, इतनी देर में ये पानी बॉईल हो जाएगा। अभी काम बहुत सारे हैं, धीरे धीरे एक के बाद एक ही स्टार्ट हो जाता है ना, तो फिर तो ये कर और वो कर, जल्दी ये सारे काम निपटाने की कोशिश में लगती हूँ। अच्छा, इधर जैसे सब्जी बना ली ना, तो मैं ये सोच रही थी इसको साथ के साथ कढ़ाई को खाली कर लेती हूँ, क्योंकि जो बर्तन अभी जैसे मैं नाश्ता वगैरह बनाऊँगी, तो इन बर्तनों को भी हम साथ के साथ अगर साफ़ कर देंगे, तो मैं जैसे जिम से आऊँगी ना, तो सिंक में जो है ज़्यादा बर्तन मुझे ढेर नहीं मिलने वाले। अब ये फ़ायदा होता है, आप ये देखो कि अगर सुबह-सुबह आपके जितने भी ये सारे बर्तन हैं, अगर आप साथ के साथ धो लेते हो, साफ़ कर लेते हो, तो कभी भी सिंक में आपके बर्तन ज़्यादा होने वाले ही नहीं है कि फिर आपको किसी हेल्पर या मेड की ज़रूरत पड़े कि भाई बर्तन जो है ढेर हो रहे हैं। मेरे को तो सिंक में वैसे भी अगर बर्तन ढेर हो जाते हैं ना, तो मुझे एक इरिटेशन होती है, मैं जो है अपने सिंक में बर्तन होने ही नहीं देती ज़्यादा। तो चलिए, ये तो रही बर्तन की बात। और यहाँ जो है ये पराठे जो है सिक्के रेडी हो गए हैं, 2 पराठे लेकर जाएगा और 1-2 मैं बना देती हूँ, वो खा के जाएगा। तो इसका नाश्ते का काम पूरा प्रॉपर तैयार करके जाती हूँ, क्योंकि फिर ये टेंशन नहीं रहेगी ना जिम में कि भाई अभी नाश्ता वगैरह देना है। अच्छा, पहले मेरा क्या था कि मैं इसको भेज कर ही जाती थी, थोड़ा लेट जाती थी 8 बजे तक। अभी क्या है, मैं इसकी सारी चीज़ें बनाकर रेडी करके चली जाती हूँ, फिर पीछे ये जो है तैयार होकर चला जाता है। इसकी सारी चीज़ें टिफ़िन वगैरह लगा के, बैग लगा के, हर एक चीज़ इसकी प्रॉपर ठीक करके, ड्रेस निकाल के, क्योंकि पीछे कोई ये ना हो कि परेशान हो। तो चलिए, इधर जो है मैंने पूरा नाश्ता रेडी कर दिया है, पराठे बना दिए। आज मैंने ट्रायंगल वाले पराठे बनाए, रोज़ मैं गोल बना रही थी, आज मैंने सोचा चलो आज ट्रायंगल वाले बनाते हैं, कुछ ना कुछ तो चेंज होना ही चाहिए लाइफ में। तो बस इधर जो है ये पराठे बन चुके हैं, फटाफट अब इनको फोल्ड कर देती हूँ। तो जी अभी ना मैं इसके लिए जो है कि दूध पीकर जाता है ये, इसको मैं जो है ये चाय वाय तो अब बंद हो गई, क्योंकि सर्दियों में चाय की क्रेविंग ज़्यादा होती थी। अब जो है ये ठंडा दूध पीकर जाते हैं, कॉम्प्लान वाला दूध। अभी क्या है, तीनों बाप बेटे जो हैं ये लोग ठंडा दूध ही पीते हैं, तो कॉम्प्लान वाला दूध जो है ना, मैं इसका बना के फ्रिज में रख देती हूँ। और यहाँ पे इसको भी उठा दिया था मैंने, ये नहा धो रहा था, तो बस अभी इसका दूध वगैरह रेडी करके फ्रिज में रख जाऊंगी। इतनी मतलब जब तक ये नहाएगा धोएगा ना, तो चिल्ड हो जाएगा बिल्कुल। और इसको ठंडा दूध वैसे भी बहुत फेवरेट है। तो ये सब देखो आप, आई थिंक 6:15 बज रहे थे, 6:15 बजे तक जो था मेरे इतने सारे काम कंप्लीट हो गए थे। अब जो है 10-15 मिनट ये रहता है कि जो भी किचन में बर्तन वगैरह हैं इनको मैं साफ़ कर लूँगी। जो काउंटर फैलता है ना, इसको भी समेटना ज़रूरी है, क्योंकि फैला हुआ किचन तो नहीं छोड़ के जा सकते। तो किचन को पूरा सही से कर देती हूँ साफ़ सुथरा करके। और ये जार भी खाली हो गया है, तो इसको भी वॉश कर दूँगी। क्योंकि देखो, जब एक चीज़ होती है, जब काम आपको ही करना है ना, तो फिर आप उसको छोड़ नहीं सकते। ये चीज़ होती है, जब काम हमें पता है हमें ही करना है, तो भाई क्यों ही छोड़ना। तो चलिए, इधर मैं आ गई थी अब जिम से। और जिम से आने के बाद क्या था कि कपड़े वगैरह चेंज करे, जो कि 8:30 बजे मैं आ गई थी आज। और आने के बाद जो है, क्योंकि कल ना जैसे मैंने भिंडी बनाई हुई थी, तो आधी मैंने प्याज वाली बना दी और थोड़ी सी मैंने रख ली थी, इनके लिए बनानी थी मैंने। तो इनके लिए मैं थोड़ी सी भिंडी टमाटर वाली बना दूंगी, क्योंकि अब की बार जो है ना भिंडी वैसी प्याज वाली बन रही थी, इनको एक बार भी मतलब कि टेस्ट ही नहीं हो पाई। तो यहाँ थोड़ी सी भिंडी बना लूँगी, और दोपहर के खाने में बनेगी दाल और रोटी। और अगर मेरा मन करा तो मैं थोड़े से राइस बना लूँगी, क्योंकि दाल और चावल तो वैसे भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। दोपहर में दाल चावल सूखी सब्जी हो तो भाई एक अलग ही मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर थोड़े से ज़्यादा काट लिए थे, 2 टमाटर काट लिए थे, क्योंकि भिंडी थोड़ी सी बननी है ना। और जो ये टमाटर थे इनको मैं
दाल में डालूँगी, क्योंकि दाल बॉईल करनी है। और ये मैं अपनी शॉप पे से सामान लेकर आई थी, क्योंकि किचन का क्या है ना, ये सामान जो छुट-पुट सामान होते हैं, ये हमारे ख़त्म होते ही होते हैं। चाहे दूध है, चाहे दूध तो ख़ैर रोज़ का ही आता है, नमक, मिर्च, मसाले, सर्फ़, और मेनली सर्फ़ तो इतना मतलब लगता ही लगता है, कपड़े वग़ैरह रोज़ के वॉश होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको करना है तो बस यही चीज़ आ जाती है कि भई सामान हर दूसरे तीसरे दिन लाना ही पड़ जाता है। तो चलिए, इधर जो है टमाटर गल गए थे, भिंडी डाल दिया मैंने, और सिंपल से मसाले हैं, ड्राई मसाले जितने भी हैं वो डाल दूँगी, हल्का सा अमचूर डाल के और नमक डाल के इसको थोड़ी देर ढक के पकाऊँगी, फिर खोल के। क्योंकि भिंडी जितनी ज़्यादा खुलकर भुनती है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि वो भिंडी का अलग ही एक क्रिस्पीपन आता है ना, भिंडी अलग ही उसमें बनती है। तो चलिए, यहाँ जो है भिंडी बन गई है। अब ये जो दोबारा सेकंड राउंड के बर्तन हैं, तो ये वो बर्तन हैं जो ये मेरे अभी किचन के खाली हुए हैं, क्योंकि आकर मैंने इनके लिए मैंगो शेक बनाया, फिर वही है, इनको भी नाश्ता वगैरह दिया। नाश्ता तो कुछ नहीं लेते, दूध ही लेते हैं खाली, तो दूध वगैरह दिया, बर्तन हो जाते हैं। देखो, आप जितना मर्ज़ी करोगे तो बर्तन हो जाते हैं। इन बर्तनों को साफ़ कर रही हूँ अब जल्दी से। तो जी चलिए फ्रेंड्स, इधर जो है मैं पूरा किचन का काम जो है अपना पूरा कंप्लीट कर आई हूँ। सारा खाना वगैरह रेडी हो गया है, सब्जी बना ली है। अच्छा, दाल बनाऊँगी तो वो मैं बनाऊँगी अभी। जब रोटी बनाऊँगी ना, तो एक सीटी में दाल बन जानी है। या तो मूंग की दाल बनाऊँगी या अरहर की दाल बनाऊँगी। तो वो तो जब मैं रोटियाँ सेकूँगी ना, एक गैस पे दाल बनेगी, एक पे रोटी बन जाएंगी। तो फटाफट फटाफट अभी जो है मैं पहले पूरे रूम को मैंने क्लीन कर लिया है, क्योंकि रूम साफ़ हो जाएगा, फिर इसके बाद जो है हॉल वगैरह रह जाएगा। किचन में करी आई हूँ पूरा क्लीन, और बैल्कनी वगैरह सारी मैंने साफ़ कर दी। तो जी चलिए, इधर जो है घर की क्लीनिंग के साथ साथ अब पूरा घर क्लीन हो गया है। और जो रेगुलर बेसिक क्लीनिंग होती है आपके बाथरूम की, आपके घर की, आपके हॉल की, तो वो ये जो क्लीनिंग होती है ये आपको रोज़ाना ही करनी पड़ती है। चाहे आप एक फैमिली रह रहे हो, दो फैमिली रह रहे हो, जितनी भी रह रहे हो, क्योंकि जब तक हमारा घर तो घर, आपका वॉश बेसिन, आपका बाथरूम, आपकी टाइल्स, आपकी टैप्स अगर ये साफ़ नहीं है, तो भाई जो बाथरूम है ना वो कितना गंदा लगता है, आपको खुद ही में फील होता होगा, ऐसा लगता है मेरे को। तो यहाँ पर पहले, सबसे पहले मैं वॉश बेसिन क्लीन कर रही हूँ। और जो मेरी जो रेगुलर वाली क्लीनिंग होती है, मैं रोज़ाना बाथरूम में देखो हार्पिक वगैरह नहीं डालती, क्योंकि हार्पिक से जल्दी जो है शाइन चली जाती है। मेन बात ये है, हार्पिक में एक ऐसा एसिड होता है जो एक नेचुरल जो आपकी टाइल्स का जो कलर है या आपके पत्थर का जो कलर है वो ख़राब कर देता है। तो वॉश बेसिन वगैरह में भी सिर्फ सर्फ से ही
रोज़ाना हल्का सा सर्फ़ ले लो। एक आधी मुट्ठी सर्फ़ से जो है पूरा बाथरूम आपका पूरा क्लीन हो सकता है। तो यहाँ पे टैप वगैरह क्लीन कर दी, वॉश बेसिन क्लीन कर दिया। और ये जो छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं ना, चाहे ब्रश रखने वाली बास्केट है या साबुन रखने वाली आपकी साबुनदानी है, इसको ये सब चीज़ें आपको छोटी-छोटी सी जो है कि ये अगर गंदी हो जाती है तो भाई बहुत गंदी लगती है। तो चलिए इन सब चीज़ों को भी मैं बिल्कुल साफ़ कर दूँगी। और जब साफ़ हो जाएगा ना तो मेरे को क्या, कोई भी अगर बाथरूम में आएगा तो फिर अच्छा ही लगना है, एक अलग ही फ्रेशनेस सी रहती है। तो चलिए अभी जल्दी-जल्दी जो है सारी चीज़ों को साफ़ कर देना है। और सिर्फ़ कुछ नहीं है, 5 से 10 मिनट लगे थे पूरा बाथरूम क्लीन करने में। और ये रोज़ाना अगर इतना सा टाइम अगर हम इन चीज़ों में देते हैं तो हमारा घर एकदम साफ़ सुंदर अच्छा लगता है। एक गर्मी में भी एक रहता है ना कि कूल रहेगा आपका घर, हर एक चीज़ आपकी साफ़ सुथरी रहेगी। ये नहीं कह रही कि आप रोज़ ये सब चीज़ें क्लीन करो। ये एक बास्केट रख रखी है जिसमें कि मैंने हारपिक वगैरह हो गया, जो भी ये छोटी मोटी चीज़ हो गई। और ये बाथरूम में ना एक कॉर्नर बनवा रखा है जिसके ऊपर ये बास्केट रखते हैं, जो भी बाथरूम का सारा एक्स्ट्रा सामान है ये चीज़ें यहाँ पे रख देते हैं ना, तो एकदम शीशे को बिल्कुल सही से साफ़ करके। और अब आ गई बारी बाथरूम के जो ये नल है ना, ये भी देखो जंग खाए से हो जाएंगे अगर हम रोज़ाना इसकी क्लीनिंग नहीं करेंगे। तो हो जाता है ना एकदम वाइट, जैसे ये स्टील इसकी इतनी चमक रही है। तो अगर अगर हम सफाई नहीं करते तो फिर वही है, ये गंदी दिखने लग जाती है। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के हम इसको भी क्लीन कर लेंगे और देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ हो गया। तो चलिए अब जो है ये टाइल्स भी क्लीन हो गई। तो अब आ गया कि आपका बाथरूम का फ्लश पॉट बिल्कुल साफ़ कर देना है, जो एक नॉर्मल से क्लीनिंग है। और बस इसके साथ मैं करती हूँ अपने आज के वीडियो का एंड। और होप करती हूँ अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिस किसी ने भी नहीं करा है। और जिसने कर रखा है तो वो मेरे वीडियो को शेयर कर सकता है। तो चलिए इसी के साथ करते हैं आज के वीडियो का एंड। और बस यहाँ बाथरूम वगैरह साफ़ करके जो है मैं अब नहाने जाऊँगी सीधा, क्योंकि घर का काम जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। और सिर्फ रोटियां बनानी हैं, वो मैं नहा धो के बाद में बनाऊँगी। तो बस अब मैं कल मिलूँगी आप लोगों से, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और ऐसे ही मेरे वीडियो के साथ और मेरे साथ बने रहिए। तो जी बस हो गई है मेरे पूरे घर की क्लीनिंग, आप लोग देख सकते हैं पूरा बाथरूम मैंने धो दिया है। अब जो है मैं फर्श को बिल्कुल अच्छे से पोंछ दूंगी। अच्छा एक चीज़ और है कि आप जब तक चाहे आपकी क्लीनिंग कितनी भी अच्छी है, मगर जब तक आपने अपने बाथरूम को सुखा के नहीं रख रखा ना, तब तक आप मतलब वो क्लीनिंग दिखने वाली नहीं है। तो यहाँ पे पूरा बाथरूम जो है मैंने सुखा दिया है और एक सूखे पोछे से साथ के साथ मैं पोंछ दूंगी। तो चलिए कल मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।